अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ कप केक की रेसिपी शेयर करूंगी। कप केक घर पे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है। कप केक्स को मैं पतीले में बनाऊंगी, अवन में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर घर में जो है अवन नहीं होता या फिर हर घर के अवन जो है मुख्तलिफ होते हैं, तो बेकिंग वगैरह मुश्किल हो जाती है। तो पतीला मैंने लिया है, इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखूंगी। ये मैं इस तरह का स्टैंड रख रही हूँ। इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी स्टैंड हो, कोई जाली वाला स्टैंड हो, आप वो रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी स्टैंड नहीं है तो आप कोई स्टील का ढक्कन, स्टील की प्लेट वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बर्तन खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। इसे मैंने कवर कर दिया। अब जब तक हम अपने केक का जो है बैटर तैयार करेंगे, इसको प्री हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर एक अंडा डालेंगे, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट किया है। एग जो है अच्छे से बीट हो गया है। ऑयल डालूंगी मैं इसके अंदर 1/3 कप। इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। शुगर डालूंगी मैं इसके अंदर 1/2 कप। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप दूध डालूंगी। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है दूध। इसे मैंने बॉईल करके और ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। 3-4 ड्रॉप जो है मैं वनीला का डालूंगी इसमें। 3-4 ड्रॉप भी डालूंगी। ये सिर्फ जो है कह लें कि फ्लेवर के लिए होता है या फिर अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए होता है। अब मैं इसे अच्छे से बीट करूंगी इतनी देर तक जब तक शुगर जो है इसमें वो अच्छे से यानी कि डिसॉल्व ना हो जाए, हल हो जाए, तब तक मैं इसे अच्छे से बीट करूंगी। ये देखें, इसे मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 5-6 मिनट हो गए। चीनी जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। मैंने 1 कप मैदा लिया, इसे मैंने छान लिया था पहले। अब मैं मैदा डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा डालूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें आप, ताकि एक तो ये मिक्स आसानी से हो जाएगा और दूसरा इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। अगर सारा आप एकदम से डाल देंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगे, फिर आपके लिए इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, मिक्स हो गया। अब फिर से डालूंगी इसमें थोड़ा सा। साथ ही इसमें मैं 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखें, हो गया। अभी जो लास्ट का बचा हुआ ये सारा डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये वनीला का बैटर हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसमें से जो है 2 तरह के कप केक्स बनाऊंगी, एक वनीला के और एक चॉकलेट के। तो इसमें से मैं हाफ बैटर को एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी और हाफ को इसमें निकाल लूंगी। ये हाफ बैटर हमारा निकल गया, इसको साइड पे करेंगे। और ये जो बाकी बचा है इसके अंदर मैं 2 चाय के चम्मच जो है कोको पाउडर डालूंगी। कोको पाउडर को मैं छान के डालूंगी ताकि इसमें जो गुठलियां वगैरह हो वो निकल जाए। ये देखें, ये निकल गई है। और ये दूसरी चम्मच ऐसे ही डालूंगी। इसे भी मैंने छान लिया।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप ऐसे फोल्डिंग में ही जो है मिक्स करें। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखें, यहाँ पे मैंने कपकेक की ट्रे ली है एक। ये मैं ज़ेब्रा कपकेक बना रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही इस बैटर को डाल दें कप में तो ऐसे सिंपल बन जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है इसको यानी कि और प्यारा बनाने के लिए, ताकि बच्चे और ज़्यादा खुश होकर खाएं, तो इनको मैं 2 कलर में बना रही हूँ। ये ऐसे आप अपनी मर्जी से जैसे आप चाहें इनको फिल कर सकते हैं। 2 कलर को मिक्स कर लें या फिर एक कलर का कर लें। यहाँ पे मैंने ये चोको चिप ली है। ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप डालें तो डाल लें, अगर आपके पास ना हो तो छोड़ दें। अभी हमारा जो बाकी का बैटर बच गया, इन्हें मैं दोबारा से ऐसे ही फिल करके रखूंगी। ये देखें, पतीला हमारा प्री हीट हो गया अच्छे से। कपकेक की ट्रे को मैं इसके अंदर रख दूंगी। आराम से एहतियात से रखें, हाथ ना जल जाए, बहुत ज़्यादा गर्म है पतीला। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैं 20 से 25 मिनट तक बेक करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए। अब मैं इसको देख लूंगी एक दफा। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुके हैं। इन्हें आप एक दफा चेक कर लें, चाहे तो टूथ भी ले लें, माचिस की तीली ले लें। ये देखें, इसलिए बैटर नहीं आया, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं। अगर आपके केक बेक ना हुए हो तो उन्हें आप 5-10 मिनट और रख दें, तो वो अच्छे से बेक हो जाएंगे। परेशान ना हो कि ये तो बेक नहीं हुए इस टाइम में। तो अब इसे हम निकाल लेंगे आराम से। अब इन्हें मैं निकाल लूंगी ट्रे में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, तैयार है हमारे चॉकलेट और वनीला के यमी यमी कपकेक। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे बेक हुए हैं। ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, घर पे बच्चों की बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए भी ये बनाए जा सकते हैं। आपको अगर आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।